मैं एक जगह पर गई थी जहाँ से लोगों को रिलीफ मिलता है और वो शिफा याब होके जाते हैं। मुझे तो लगा कि आपको डर और खौफ मिला होगा वहाँ पर जाके, क्योंकि जिस तरह से आप मगरमच्छों के इर्द गिर्द थी। चले, मेरा ख्याल है मैं आपको लेके चलती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए नाज़रीन, मैं जहाँ पर गई थी वहाँ पर किस तरह से लोग शिफा याब होके जा रहे हैं। किसी भी किस्म की जल्दी बीमारी, स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह का मसला है ना, तो लोग अपने वहाँ अपने से अकीदे के मुताबिक वो चीज़ें हैं। बिल्कुल। मंगू पीर में सहरिश गई हैं और मंगू पीर में जो एक मखसूस वो जगह है जहाँ पर मगरमच्छ भी है, वहाँ पानी है, वो दरबार। आप सब कुछ ना बताएं, आप देखिए। जी, आज मैं मंगू पीर मज़ार पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आने का ख़ास मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। कोई मन्नतों मुरादों के साथ आते हैं, कोई उतारने आते हैं, कोई मानने आते हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक गर्म पानी का चश्मा है और ये बताया जाता है कि उस पानी में अगर आप नहा लें तो जल्दी किसी भी किस्म की बीमारी हो आपको उससे शिफा मिल जाती है, आपको उससे आराम आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कुछ मगरमच्छ मौजूद हैं जिनकी तादाद 200 के करीब बताई गई है और कहा जाता है कि वो बाबा फरीद गंज शक्कर की करामात निशानियों में से वो मगरमच्छ हैं। और लोग जब यहाँ पर आके मन्नतें उठाते हैं तो वो यही दुआ करके जाते हैं कि जब हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम इन मगरमच्छों को यहाँ पर गोश्त डालेंगे या कुछ भी जो कि वो डाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी मैं जनाब उस जगह पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर ये चश्मा मौजूद है। गर्म पानी का चश्मा है और ये कितना पुराना है और यहाँ से कितने लोग आकर फैज़याब होकर जाते हैं, ये सब जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के खलीफा भी हैं, इसके अलावा यहाँ की देखभाल भी करते हैं, सज्जाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हो मैडम? अल्लाह का शुक्र। सज्जाद साहब, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर ये चश्मा कब से मौजूद है? लोग आज से नहीं, तकरीबन 850-900 साल से यहाँ पर लोग आते हैं। जज़ाम जैसी बीमारी को भी खैर करता है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको दाने हो, फोड़े हों, किसी भी तरह जल्द की स्कैन की कोई भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो ये पानी में अल्लाह पाक ने ऐसी एक शिफा है कि अगर वो पीते भी हैं, नहा लेते हैं तो इनसे बहुत बड़ी उनकी जल्दी शिफा मिल जाता है उनको। मुझे ये बताइएगा सज्जाद साहब कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर यहाँ से फैज़याब होकर जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा हमारे पास, जैसे कि आप देखें बुध मंगल, ऐसे आम दिनों में तो बहुत मैक्सिमम मुश्किल से 50-60 लोग भी आए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वैसे इतवार हुआ या मुक़द्दस दिन, जैसे हम जुमेरात वाले दिन जैसे कि ज़ियारतों पे जो लोग आते हैं, तो ये 2 दिन जो होते हैं वो मैक्सिमम तकरीबन 150-200 लोग, तकरीबन 300 लोग मैक्सिमम आते हैं। किस तरह इस पानी से फैज़ मिल रहा है या लोगों को शिफा मिल रही है? क्या ऐसा इस पानी में मौजूद है? पानी में कुदरती सल्फ़र है। तो सल्फ़र कैसे गंधक को कहते हैं, गंधक और सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है, स्कैन को खैर करता है, जाहिर सी बात है। तो पानी में कुदरती एक शिफा भी है, बुजुर्गानी चीज़ है। फिर उसमें यह है कि सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी भी कहीं भी पूरे पाकिस्तान में उस पानी में अगर सल्फ़र होगा तो स्कैन के लिए वो खैर होगा। अच्छा जनाब, मैं इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुकी हूं जहां पर मगरमच्छ मौजूद हैं और बड़ा मतलब हैरत अंगेज़ ये मनाजिर हैं। आमतौर पर हम 1 या 2 मगरमच्छ देखते हैं, वो भी किसी आपको चिड़ियाघर में, ज़ू में नज़र आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर देखभाल हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन ये 200 के करीब मगरमच्छ हैं और सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है उसकी एज बताई जा रही है तकरीबन 125 साल के करीब है। और यहाँ पर ये सज्जाद साहब जो कि इनका ख्याल करते हैं। सज्जाद साहब, मुझे ये बताएगा कि इनकी देखभाल यहाँ पे किस तरह हो रही है? वैसे तो आप देखें कि हम बिल्कुल इनको बच्चों की तरह संभालते हैं। जाहिर सी बात है, ये हमारे 8 नस्लों ने इनकी खिदमतें की हैं। मेरे वालिद साहब थे और इन मगरमच्छों को जो भी है हस्ब तौफीक ज़ायरीन जो ले आते हैं गोश्त, उन्हीं की निस्बत से ये बस हम चल रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ये बाबा फरीद गंज शक्कर की करामात में से, निशानियों में से एक है। कुछ थोड़ा सा ज़रा इसका बैकग्राउंड आप बताएंगे, क्या है? असल में क्या है कि वैसे तो देखें पूरी दुनिया में जितने भी मखलूक हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं, सही ना। यह है तो अल्लाह की मखलूक है, बेशक उसी की हैं, निशानियाँ हैं मेरे रब ने दिए हुए, मगर है बुज़ुर्गों की निस्बत से बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी निशानियों में से है। क्योंकि हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, रवायत में ऐसी निस्बतें हैं कि 21 वली का कुतुफ़ है ये। हाँ, हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद जब यहाँ पर इजरत करके जब आए यहाँ पर, तो 11 साल यहाँ रह चुके थे बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने हज़रत सकी सुल्तान के, ये जो है बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके पहले खलीफा हैं बाबा फरीद के। तो उन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं। बाबा जी ने फिर ये गिफ्ट में तोहफे दिए, कुछ निशानियाँ।
कि हमारी ये निशानियाँ आपके पास मौजूद हों यहीं पर इसी दरबार के करीब। जो गोश्त या लोग आके इनको डाल के या दे के जाते हैं वो तो नाकाफ़ी होता होगा, तो फिर किसी तरीके से तो आप पूरा करने की कोशिश करते हैं? बेहतरीन, बहुत अच्छी आपने बात कह दी, क्योंकि अभी आप देखें इतनी महंगाई में लोग तो दाल नहीं खा सकते हैं, कोई सब्ज़ी नहीं ले सकते हैं। तो पहले एक दौर होता था तो चलो 1 किलो आधा किलो गोश्त, तो ये मैक्सिमम इतने बड़े मगरमच्छ हैं तो इसको तो पाव चटा गोश्त तो दिया नहीं जाता है ना। मैक्सिमम एक मगरमच्छ को अगर 10 किलो गोश्त चाहिए तो 10 नहीं तो 1 किलो तो गोश्त चाहिए महकमे की तरफ से। अगर इसमें 100 के करीब मगरमच्छ हैं या 200 के करीब मगरमच्छ हैं मैक्सिमम, अगर 200 के करीब मगरमच्छ है तो कम से कम 150 किलो गोश्त तो कम से कम एक मगरमच्छ को तो चाहिए। तो इन बेजुबानों के लिए तो कुछ हम सोचे नहीं, तो इनको चाहिए कि महकमे औकाफ की तरफ से जितने बेटे में उनको चाहिए कि ये बहुत नायाब तरीन चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी खैर जितनी करे तो कम है। नाज़रीन, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें उठाते हैं और ये दुआ करते हैं कि जैसे ही हमारी मन्नत पूरी होगी हम इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, इनको डालेंगे। उनकी मन्नतें अकीदा है, ज़ाहिर है ये अकीदा ही सारा कुछ होता है कि उनकी वो मन्नतें वो दुआएं पूरी भी होती हैं और वो यहाँ पर आके डाल के जाते हैं। और यही वजह है कि अब इनकी तादाद जो है वो 200 के करीब पहुँच चुकी है। मतलब यहाँ पे 1 या 2 मगरमच्छ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ये मगरमच्छ मौजूद हैं और अगर आप इस चारों तरफ इस देखेंगे ना, ये इस झील के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि खास प्रॉपर एक बाउंड्री वॉल भी मौजूद नहीं है कि जो कि जिसके साथ कुछ सेफ्टी मतलब मैय्यज लिए गए हों कि इंतज़ाम प्रॉपर किया गया हो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जो ग्रिल आपको नज़र आ रही है यहाँ से भी ज़ायरीन नीचे देख रहे हैं और इसके नीचे की जो दीवार है वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। और ये भी सुनने में आया कि वो पहले गिर भी गई थी। जहाँ पर इन क्रोकोडाइल्स की या इन मगरमच्छों की जनाब बात हो रही है कि इनका ख्याल किया जाए, इनके खाने पीने का ख्याल किया जाए, इनकी देखभाल का प्रॉपर इंतज़ाम हो, वहीं पे इस जगह को भी इसकी मेंटेनेंस का या रेनोवेशन का काम होना चाहिए ताकि ये जगह महफूज हो। तो अभी आपने यहाँ पर ये सारी सूरत हाल देखी है और यहाँ पर आने का ख़ास मकसद यही था कि शिफा तो जहाँ कहीं से भी मिले, जब इंसान मुश्किल में होता है तो उस जगह पर पहुँचता है, अपने इलाज के लिए वहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर जल्दी बीमारी किसी भी किस्म की हो उसका इलाज यहाँ पर मौजूद है। गर्म पानी का चश्मा जिसमें लोग आकर नहाते हैं, मैंने आपको सूरत हाल यहाँ पर दिखाई भी है। तो यहाँ पर लोग मन्नतें उठाते हैं, वो मन्नतें पूरी भी होती हैं। इसके अलावा इलाज भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। फिर उसके अलावा अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि मगरमच्छ दिखाए जाएं जो कि सिर्फ तस्वीरों में या टेलीविज़न पर देखते हैं, तो वो यहाँ पर आकर बराह रास्त या अपने सामने से भी देख सकते हैं। उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो ज़रूर यहाँ पर आकर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। बड़ी तो सहरिश, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप जब अंदर गई हैं उस आते में जिसमें तालाब में मगरमच्छ, डर नहीं लगा? इतने 100 से ज़ायद मगरमच्छ वो बेचारे इतने सुस्त थे। अच्छा। और मुझे एक बात की हैरत हुई कि जिस तरह वहाँ के जो वो देखभाल करने वाले थे खलीफा, वो ये बता रहे थे कि इनके खुराक का तो ख़ास इंतज़ाम नहीं है। अच्छा। उसके बावजूद वो भूखे मगरमच्छों की तरह मुंह खोल के नहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल वो ऐसे कि बड़े इत्मीनान से। तो उन्होंने बोला कि वो हस्तियाँ हैं जिनकी निशानियाँ करामात हैं, तो लिहाजा ये कैसे ऐसे हो सकते हैं कि जनाब आप परेशान हो इनके दरमियान। वो बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।